नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड की सरकार धामी सरकार का ट्रांसजेंडर समुदाय ने आभार जताया है। आपको बता दें कि धामी कैबिनेट में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के भविष्य के लिए ट्रांसजेंडर पर्सन्स कल्याण बोर्ड को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जहां इस बोर्ड की ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए इस बोर्ड की अहम भूमिका रहेगी। वहीं सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए अदिति शर्मा ने एक ट्रांसजेंडर है जो कि उन्होंने धामी सरकार का बहुत धन्यवाद व्यक्त किया है। इसके अलावा जो ट्रांसजेंडर समुदाय के हितों के लिए जो व्यवस्था है, जो अधिनियम है, उसमें एक ट्रांसजेंडर पर्सनल कल्याण बोर्ड के गठन की बात कही गई है। तो वो आज उस बोर्ड के गठन की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी है। ट्रांसजेंडर पर्सनल कल्याण बोर्ड। मैं शुक्रगुजार हूं धामी सरकार की, जिन्होंने हम लोगों के लिए भी ये चीजें ये फैसला लिया है। और ये बहुत पहले होना चाहिए था, 2018 में पारित हो गया था। तो बहुत लेट ये सरकार को सूझा कि हम भी है इसी समाज का हिस्सा है, हमें जब बोर्ड दे सकते हैं या टैक्स दे सकते हैं तो हमारे अधिकार भी हमें मिलने चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सराहना करती हूँ सरकार की, और कि जिन्होंने उत्तराखंड में भी ये संशोधन किया है कि ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड भी होना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शायद हमारा उज्जवल भविष्य होने वाला है। थर्ड जेंडर जितने भी हम कम्युनिटी के लोग हैं, जितने भी हम समाज से या अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो लग रहा है कि शायद हमारा उज्जवल भविष्य होने वाला है। और उत्तराखंड में चारधाम शीतकालीन यात्रा की शुरुआत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने शीतकालीन चारधाम यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि शीतकालीन चारधाम यात्रा 2013-14 से चलती आ रही है। साल 2014 में हरीश रावत के द्वारा गढ़वाल मंडल विकास निगम में होम स्टे में कुछ छूट देने की बात कही गई थी। साथ ही साथ हरीश रावत के द्वारा सब्सिडी भी दी गई थी। कांग्रेस ने तो उस समय स्थानीय उत्पादों से प्रसाद बनाने पर भी जोर दिया था। आगे उन्होंने कहा कि शीतकालीन यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह नहीं दिख रहा है। वहीं बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया है और उसके लिए तमाम व्यवस्थाओं को भी जुटाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व बीकेटीसी कार्य योजना पर काम कर रही है, जिससे कि शीतकालीन चारधाम यात्रा को गति मिलेगी। तो शीतकालीन यात्रा का देखिए, करण महारा ने इस पर तंज कसा है। यात्रा को लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने तीर्थाटन की संभावनाओं को लेकर यात्रा शुरू की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शीतकालीन यात्रा पर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है। यात्रा को लेकर भी उन्होंने कहा है कि पूर्ण रूप से तैयारी नहीं की गई है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यात्रा को लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष का ये बड़ा बयान सामने आया है। है कि शीतकालीन यात्रा को लेकर के हमारे प्रदेश में पूर्व में भी प्रयास हुए हैं, लेकिन पहली बार की गंभीरता के साथ में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से शीतकालीन यात्रा को प्रयास किए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शीतकालीन यात्रा का औपचारिक शुभारंभ भी किया है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से, जिस तत्परता के साथ कार्य योजना तैयार की जा रही है शीतकालीन यात्रा को लेकर के, और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा भी, तो स्वाभाविक रूप से इससे जो हमारी शीतकालीन यात्रा है उसको गति मिलेगी। और आप जानते हैं कि हमारी जो प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाएं, उन संभावनाओं को और जो असीमित हमारे संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को पूरी तरीके से प्रदेश सरकार परीक्षण कर रही है, उस हिसाब से कार्य योजना अपनी तैयार कर रही है। शीतकालीन यात्रा तो 2013-14 से चल रही है और इन यात्राओं में स्वेच्छा से आदमी जाता है। ऊखी मठ में भगवान केदारनाथ इस समय विराजमान है, तो वहीं बद्रीनाथ भगवान जो है जोशीमठ आ चुके हैं और यहाँ तक जाने में कभी रोक टोक नहीं रही। सन 2014 में हरीश रावत की सरकार ने दोनों जगह, चाहे वो गढ़वाल मंडल विकास निगम के
प्रतिष्ठानों उनमें छूट देने की बात रही हो, बसेस चलाने का मामला रहा हो या सब्सिडी देने का मामला रहा हो, खासकर होम स्टेज वालों को, तो ये उस समय से चल रहा है। बकायदा उस समय जो हमारे लोकल उत्पाद हैं जैसे झुंगरा है या मडवा है, इसका प्रसाद बनाने की बातें भी उस समय चल रही थी। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। बता दें कि आईएमए के पासिंग आउट परेड संपन्न हो गया है और इस परेड कुल देश विदेश में 491 कैडेट पास आउट हुए और इसमें से 456 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिलेंगे, जबकि 35 युवा सैन्य अधिकारी मित्र देशी की सेना जो है का अभिन्न अंग बनेंगे। आपको बता दें कि नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिगपेट बतौर रिपोर्टिंग ऑफिसर परेड की सलामी लेंगे। कुल 456 युवा सैन्य शक्ति यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। 35 विदेशी कैडेट भी इसमें पूरे पास आउट हुए हैं, जहां पर देश को अब 456 युवा देखे सैन्य मिले हुए हैं जो कि इस वक्त परेड करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए यहां पर जो सैनिक है वो नजर आ रहे हैं। देहरादून से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पासिंग आउट परेड किया गया है। जिन जिन सैन्य शक्ति ने देखी जो पास हुआ है वो इस वक्त आपको दिख रहा होगा, जो कि देहरादून पासिंग आउट परेड किया गया है, जहां पर 456 युवा सैन्य जो है मिला हुआ है और इसी के साथ साथ अन्य देशों से भी 35 विदेशी कैडेट भी इस पूरे पास आउट परेड में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं। खबर भगवानपुर से है, जहां पर अवैध तरीके से किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए भगवानपुर तहसील प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। महिला पुलिस बल के साथ पहुंची प्रशासन की टीम को काफी मशक्कत के बाद कामयाबी हाथ लगी है। 3 महिलाओं समेत अतिक्रमण के आधा दर्जन आरोपियों को पुलिस ने जबरदस्ती उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाया और थाने ले गई। वहीं प्रशासन की टीम अपने साथ लेकर पहुंचे नायब तहसीलदार ने बताया कि सरकारी कार्य में कुछ लोग बाधा उत्पन्न कर रहे थे और इस लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाधा उत्पन्न की गई है जी। इनमें संभव होगा तो केस भी किया जाएगा और ये सरकारी कार्य में बाधा उन्होंने हमारा बहुत टाइम वेस्ट किया है और उल्टी सीधी गाली गलौज बोल रही है। मामला ये है, ये एक ग्राम समाज का नंबर है जो खसरा नंबर 830 है। इस पे 2020-21 में भी सफाई करवा दी गई थी। जिन लोगों की 12-13 लोगों की खंडक थी, उन्होंने बिल्कुल मोहब्बत प्यार से ठा ली थी कि यहाँ इस जगह पे कोई बारात घर बन जा तो अच्छी चीज है, गरीब जनता का भला होगा। तो ग्राम प्रधान के प्रस्ताव की तरफ से 3-3 प्रस्ताव करे गए, तो उस टाइम सरकार की तरफ से पता नहीं क्या पैसा नहीं मिल पाया। पैसे की न मिलने की वजह से मतलब ये काम ना हो पाया। और विकास नगर की सब्जी मंडी की कई दुकान में अचानक आग लग गई है। आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची हुई है, जहां पर काफी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया गया है। और वही दुकान स्वामी का कहना है कि उसका सब कुछ सामान जलकर राख हो गया है। इसमें लगभग 14 लाख रुपए के सामान की जलकर खाक होने की बात कही गई है। मेरा नाम इकबाल है। इकबाल जी, क्या हुआ? ये तकरीबन कोई 12-12:30 बजे आग लगी है और ये नहीं मालूम नहीं हो पाया कैसे आग लगी। अंदाजा ये है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। तो यहाँ पर आए फायर ब्रिगेड को इत्तला दे दी गई थी। फायर ब्रिगेड आया, तकरीबन 1:30 बजे यहाँ से फायर ब्रिगेड गए। लगभग कितनी दुकानों में आग लगी है? ये इस दुकान से आग बढ़नी शुरू हुई, 4 तक पहुँच गई ये दुकान। काय की दुकान थी? ये सब फ्रूट की आड़त की मंडी है
विकास नगर फ्रूट मंडी। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? लगभग 12-14 लाख रुपए कम से कम। भगवानपुर विधानसभा में इस समय विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। आपको बता दें कि भगवानपुर विधायक ममता राकेश के प्रयास से विकास कार्य कराए जा रहे। किसी भी विभाग से काम हो, ग्रामीणों में विकास कार्य को लेकर इस समय खुशी का लहर है। आपको बता दें कि भगवानपुर के मानक मजरा गांव में करोड़ों रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल्स की सड़क बन रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों में खुशी की लहर है। ग्राम प्रधान अब्दुल्ला मालिक ने भगवानपुर विधायक ममता राकेश का आभार व्यक्त किया है और धन्यवाद ज्ञापित किया है। वहीं ममता राकेश ने बताया है कि क्षेत्र में विकास कार्य में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। देखिए, जिस तरह से पिछले वर्ष अतिवृष्टि के कारण हमारे विधानसभा क्षेत्र की काफी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो उनको नई सड़कें बनवाने के लिए हम लगातार प्रयासरत थे। और इसी श्रृंखला में आप देख ही रहे हैं, जैसे लगातार आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह से त्वरित गति से भगवानपुर विधानसभा में विकास कार्य हो रहे हैं। तो आज उसी के क्रम में मानक मजरा गांव में लगभग 2 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास हमने आज किया है। आज देखिए, सभी ग्रामवासियों के चेहरे पर खुशी है और खुशी की लहर है सब में। काफी समय से ये लोग यहाँ की सड़क की मांग कर रहे थे। इनकी मांग को पूरा करने का काम आज हमने किया है और आज लगभग 2 किलोमीटर की सड़क का आज हमने शिलान्यास किया है। 100% पूरा होगा। जिस तरह से विकास की गंगा की जो बयार यहाँ बह रही है, इसमें हमारी विधानसभा की जो विधायक है हमारे भगवानपुर की श्रीमती ममता राकेश जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसी गांव में नहीं है, आसपास के नदी पार के जितने भी गांव हैं या उसके नदी सड़क पार जितने भी गांव हैं, सब में बराबर काम हो रहा है। किसी में 2 किलोमीटर, किसी में 4 किलोमीटर, किसी में 6 किलोमीटर, इस तरह से सड़क का काम देने का जो काम विधायक जी के द्वारा हो रहा है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी इस तरह इस गांव में और इस क्षेत्र में जो है विकास की गंगा बहती रहेगी। इस गांव मानक मजरा में हमारे ग्राम प्रधान ने इतनी मेहनत करके ये काम लाए हैं कि इस गांव का चमन बना दिया इन्होंने। जो पुराने से पुरानी गली रुकी हुई थी, सड़क रुकी हुई थी, वो इन्होंने बनवा दी। विधायक जी के निर्देश से हुआ काम ही उन्हीं के कोटे से आया, लेकिन प्रधान के प्रयास से सब सड़क एक तरफा कंप्लीट होती जा रही है। विधायक जी का भी हम धन्यवाद अच्छी तरह करते हैं। उन्होंने इस गाँव का अच्छा ध्यान रखा हुआ, ठीक काम करवाया उन्होंने इस गाँव में। आज पूरे होते नजर आ रहे, खासकर प्रधान के भी। मेन बात तो प्रधान की, हमारे प्रधान ने बहुत काम करवाया इस गांव में, जबकि जितने प्रधान बने इस गांव को लुटा उन्हें आज तक। हमारे गांव में 200 मीटर का उद्घाटन हुआ है, जो उद्घाटन हुआ है प्रधान ने हमारे गांव में चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा दिया है। विधायक जी आई थी, विधायक जी उद्घाटन कर गई। विधायक जी भी हमारे गांव में ज्यादा से ज्यादा कार्य कर रही है। गांव में कोई सड़क ऐसी नहीं है जो प्रधान ने नहीं बनाई। आज तक 10 साल 20 साल पुरानी सड़कें जो खंडर पड़ी थी, वो भी इस प्रधान ने अपनी योजना में वो सड़कें भी बना दी। मसूरी में जल्दी गोल्फ कार्ट माल रोड पर दौड़ने वाली जिस तरीके से लेकर प्रशासन और रिक्शा चालकों के बीच सहमति बन गई है। आपको बता दें कि शुक्रवार को मसूरी एसडीएम कार्यालय में मसूरी एसडीएम अनामिका सिंह और सदर एसडीएम हरिगिरी द्वारा जो है रिक्शा चालकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा साथी बैठक हुई और मसूरी में गोल्फ कोच के संचालक को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस मामले में मसूरी अनामिका सिंह ने बताया है कि मसूरी में पहले चरण पर 4 गोल्फ कार्ट का संचालन किया जाना चाहिए, जिसको लेकर रिक्शा चालकों को प्राथमिकता दी गई है। वहीं गोल्फ कोच के चलने को लेकर रिक्शा चालकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि वह सुरक्षित तरीके से माल रोड पर गोल्फ कार्ट का संचालन कर सके। यदि रिक्शा चालकों की कुछ रिक्शा चालक रिक्शा संचालक को छोड़ना चाहते हैं, जिसको लेकर इनको शासन स्तर पे मुआवजा दिया जाएगा, जिसको लेकर वह स्वयं शासन स्तर पर वार्ता करेंगे। जिसके बाद ही उन्होंने कहा कि कुछ महिलाएं रिक्शा चालकों की मृत्यु हो गई है, जिसके परिवार को विस्थापित करने के लिए उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं अन्य रिक्शा चालकों की गोल्फ कार्ट में समायोजित किया जाएगा। और वहीं मसूरी मजदूर संघ अध्यक्ष रणजीत सिंह चौहान, मसूरी के पूर्व पालिका अध्यक्ष जेपी ओपी उनियाल और मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने भी विस्तार से जानकारी दी।
बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और उसके बाद प्रशासन का, जिन्होंने की बहुत ही सहयोग किया इस मामले में। जिलाधिकारी देहरादून जो कि बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत ही जितने भी काम शहर के अंदर हुए हैं, आज जो हो रहे हैं उन्हीं के निर्देशों पे हो रहे हैं। हम उनसे जाके मिले थे तो शहर के अंदर जितने छूटे हुए काम है सब हो रहे हैं। आज जो महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है, यहाँ पर जितने भी हमारे शहर के मजदूर हैं, रिक्शा चालक हैं, हमारे चौहान जी जो यहाँ जो इसके अध्यक्ष हैं, आज उनके उसमें हम लोगों के उसमें यहाँ कचहरी के अंदर मीटिंग हुई है। एसडीएम और हरिगिरी जी दूसरे जो सदर एसडीएम हैं, यहाँ पर उनके सामने बहुत अच्छा सहयोग जो हमारे मजदूर भाइयों का मिला है। सभी को पता है कि कहीं ना कहीं सभी मजदूरी के हित के बारे में सोच रहे हैं और गोल्फ कार्ड के आने से ये शहर में और सुंदरता लेके आएगा और कहीं ना कहीं हमारे पर्यटकों का भी संख्या यहाँ पे बढ़ेगी और ये मसूरी के हित में ही है। तो ये चीज भी उनको भी समझ में आई है और ये उन्हीं के द्वारा किया भी जा रहा है। उनकी इसमें सहभागीदारी रहेगी और कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये सुविधाजनक है। तो इसमें इसलिए उनकी सहमति मिली है और वो लोग ही साथ में हमारे काम करेंगे। और जो साथ में कुछ लोग छोड़ना चाहते हैं, इसके लिए पहले भी मुआवजे की बात हुई थी, जिसको लेकर के अभी हम लोग बात करेंगे। होना चाहिए शहर की अच्छाई के लिए, अगर जो प्रशासन कर रहा है उसके लिए हम एग्री है। और जो गोल्फ कार्ड संचालन का जो कार्य मजदूर संघ को दिया जा रहा है, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। आज हमने 4 लोगों के नाम दिए गोल्फ कार्ड संचालन के लिए और आगे ट्रेनिंग के लिए हम कम से कम 20-25 लोगों का नाम आज देंगे। और जो मुआवजा की बात आई तो मुआवजा पालिका ने 2 लाख रुपए तय किया। जो लोग जाना चाहते हैं उससे ऊपर हमने सरकार के लिए कम से कम हमने 10 लाख की हमने मांग करी है कि जो आदमी बिल्कुल मसूरी छोड़ के जाना चाहते हैं, मसूरी शहर को अगर आप साफ देखना चाहते हैं तो हमारी जो मांग है 10 लाख की है। मैं ऐसे बताती हूँ, पहले हम लोग ये मुआवजा एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। पुरखों की सांझी विरासत, ऋषि मुनियों की परंपरा और अनुकूल वातावरण से देवस्थानम उत्तराखंड को मिला है देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मानव और बनी है आयुष और वेलनेस में बेस्ट डेस्टिनेशन की पहचान। We all came here to clean our 5 chakras and so far so good. We really enjoy it and I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग ओपीडी संचालित की जा रही है, जिसमें प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। मेरे को MND था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था। मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्थी और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ, जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयु तरंगिनी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। सांझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा विभाग और सौर ऊर्जा मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस बारे में यूपीसीएल के एमटी अनिल यादव ने बताया है कि 16 और 17 दिसंबर को राजधानी देहरादून में सौर ऊर्जा मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में पूरे भारतवर्ष के सौर ऊर्जा से संबंधित विशेषज्ञ पहुंचेंगे और साथ ही दोनों दिन में मेले को आकर्षक बनाने के कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्तराखंड के व्यंजनों को परोसा जाएगा। सौर आर्थिक मेले का जो मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश के हर व्यक्ति को ये मालूम है कि सोलर सिस्टम से या सोलर पैनल से उसको क्या फायदा हो सकता है, सोलर एनर्जी से क्या फायदा हो सकता है, इससे बिलिंग में क्या फायदा हो सकता है, देश के हित के लिए वो क्या कर सकता है, इन्वायरमेंट के लिए क्या कर सकता है। इन सब चीजों के फायदे के बारे में उसमें बताया जाएगा और बहुत सारे कौन कौन से उपकरण सोलर से चल सकते हैं उसके बारे में वहां पर कुछ बहुत सारा ज्ञान होगा। बीजेपी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ किसान अपनी मांग को लेकर बीजेपी पर लगातार पंजाब और हरियाणा में घेर रही है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड ट्रक एसोसिएशन भी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट यूनियन के समर्थन में अब न्यू जनजाति सपोर्टर एंड ट्रक एसोसिएशन में पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर है, जिसमें कि देहरादून जिले सहित टिहरी क्षेत्र के जिले के जौनपुर, रवाई और लोडिंग के खिलाफ हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे कि लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस मामले में जनजाति मोटर ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने आपत्ति जाहिर की है। संज्ञान में ले रही है और 12 से 10 टायरे 12 टायरे ज्यादा ओवरलोड आ रहे हैं। और हमारी जो छोटी गाड़ी है, सरकार ने बॉर्डर पे, हमारा यही कहना है कि सरकार बॉर्डर पे कांटा लगाए जो अंडरलोड गाड़ियां आए, और हमें इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और हम लोगों की हड़ताल है और उत्तराखंड में। और इसके बजाय अब ओवरलोड में पिकअप और यूटिलिटी मार्केट से माल भर रही है। आज से हम पिकअप और यूटिलिटी को भी रोक देंगे। जो भी ओवरलोड आएगा हम आरटीओ को बुला के सीधा आरटीओ के हवाले करेंगे। उत्तर प्रदेश हरियाणा से 10 के 12 चक्के जो कि 25 से 30 टन वजन डाल के हमारे उत्तराखंड में एंट्री कर रहे हैं, जबकि हमारी गाड़ियां जो अंडरलोड है उनको भी पुलिस प्रशासन, आरटीओ प्रशासन ओवरलोड बताती है। दूसरा, हमारे ड्राइवर से बदसलूकी की जाती है। यहाँ पे पिकअप ओवरलोड चल रही है, हमारी गाड़ियों को काम नहीं मिल रहा है। और ना ही यहाँ पे जो जितने भी व्यापारिक मंडल है रेट बढ़ा रहे हैं, रेटों को डाउन कर रहे हैं और ट्रक ट्रांसपोर्ट आज के टाइम में खत्म होता जा रहा है इससे टाइम। और हमारी यही मांग है कि रेटों को सही किया जाए और हमारे ड्राइवर से कोई बदतमीजी या बदसलूकी ना की जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड में बागवानी से सशक्त हो रहे हैं किसान, बन रही है उन्नत प्रदेश की विशिष्ट पहचान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से किसानों की आय में जबरदस्त मुनाफा, फल और सब्जियों में पौष्टिकता, विकास के अंत्योदय सफर की कहानी लिख रही है। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कोल्ड स्टोरेज पर 50% सब्सिडी अथवा 7,50,000 रुपए तक और रेफ्रिजरेटर वैन पर 50% सब्सिडी अथवा 13 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। साथ ही फल, सब्जियां, पुष्प और मसालों के पौधे
और बीज 50% सब्सिडी पर किसानों को प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना के तहत हमें सब्जी और बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कि हमें समय समय पर उद्यान विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के कीटनाशक दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं और महिलाओं का एक आजीविका को लेकर एक नया ही उत्साह उत्पन्न हुआ है। मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना में पॉली हाउस के अंदर सब्जी या पुष्प का उत्पादन करने पर किसानों को 80% तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सी ग्रेड सेब और अन्य फलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए व्यवस्था की गई है। फसल बीमा योजना के तहत फलों और मौसमी सब्जियों का बीमा कराया जाता है और सरकार किसानों को प्रीमियम की कई गुना धनराशि प्रदान कर रही है। हमने आम की फसल का बीमा करवाया था, जिसका 8 गुना प्रीमियम हमें सीधा डीबीटी के माध्यम से हमारे अकाउंट में प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का। बागवानी योजनाओं से खुल रहे हैं समृद्धि के द्वार, किसानों को मजबूत बना रही है उत्तराखंड सरकार। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। हरिद्वार के जगजीतपुर में पुलिस अधीक्षक यातायात के निर्देशानुसार यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें निरीक्षक यातायात के सुशील रावत और अपर उप निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह ने छात्रों को दोपहिया वाहन पर 3 सवारी न बैठाने, हेलमेट का अनिवार्य उपयोग करने सहित कई यातायात नियमों की जानकारी दी। वह इस कार्यक्रम में कांस्टेबल दीपक चमोली और विद्यालय के अन्य अध्यापक भी उपस्थित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।